स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने भी वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने के मामले पर सख्त तनकीद की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली से एक फरमान आया है जिसमें जितने भी हुकूक हैं और पावर्स हैं वो एलजी जो अनइलेक्टेड एलजी है उसको दिए जाएंगे, और जो कल हुकूमत बनेगी लोगों के वोटों से उनके पास वो पावर नहीं होंगे कि वो अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस ले, पुलिस का या किसी भी महकमे में कोई तब्दीली करे। बहुत अफसोसनाक है जिस तरह बीजेपी ने पहले इस रियासत को तोड़ के उसको यूटी बनाया, उसके बाद दो यूटीज में डिवाइड किया। आज एक और उसी में ये जो इन्हें आज फरमान दिया है जिसमें लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं, ये एक आंख खोलने वाली बात है यहाँ के लोगों के लिए कि किस तरह बीजेपी बार बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके हुकूक छीन रही है। ये हमें वादा किया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि यहाँ का जो स्टेटहुड होगा वो इमीडिएटली रेस्टोर होगा, लेकिन आज के इस डिसीजन से सिर्फ अफसोस हो रहा है कि यहाँ के लोगों का जो हुकूक है वो छीने जा रहे हैं। और अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 2019 में शाही रियासत को यूटी में तब्दील करके ताकत को बहुत कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से की गई तरमीम एक मजाक है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम पहल करेंगे और इस मामले के हवाले से हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो मुत्तहिद होकर मिल बैठें और इस पर बात करें। अगर हम खामोश रहे तो वो हमें कुचल देंगे। ऐसा कहना था अल्ताफ बुखारी का। ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में दो हिस्सों में तकसीम करके यूटी में या डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। और डीपीएपी तर्जुमान अश्वनी हांडा का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जाने के अमल से यह साफ जाहिर है कि मरकज जम्मू कश्मीर में अपना कंट्रोल रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 खंड 55 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस फैसले से केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के बावजूद कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है। चुनी हुई सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा किसी भी ट्रांसफर करने का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जब आला अधिकारी हो। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि इस तरह से जिस तरह से आज दिल्ली केंद्र के एलजी के अधीन है और वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती, ऐसा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी देखा जा सकता है। इसलिए यह फैसला सरासर गलत है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए।